नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक वाइज जो है विगत एग्ज़ाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देख रहे थे। तो हमने लगभग राजस्थान जो आर्ट एंड कल्चर उसका जो पोर्शन है वो पूरा कर लिया है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है राजस्थान के वाद्य यंत्र और उससे जुड़ी हुई जो जाति हैं उनकी हम बात करेंगे। तो आप इसको जो है शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, तभी वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, उसको आप जाके देखें। तो आज का ये जो टॉपिक है ये पुरानी एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस के ऊपर है और जो आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है उनकी हम बात करते हैं। तो जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है कि कौन सा जो कि राजस्थान का जो राज्यवाद्य यंत्र वो कौन सा है, तो आपको बताना है कि राजस्थान का राज्यवाद्य यंत्र कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए एकतारा, दूसरा है अलगोजा, तीसरा जो आपका नौबत और चौथा जो ऑप्शन है तासा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है और ये जो एक सुशिर यानी फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो बांसुरी की तरह होता है। आप भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन देते हुए चलेंगे और अंत में आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट निकलते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें अलगोजा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसमें भपंग, तीसरा ऑप्शन नौबत और चौथा ऑप्शन आपका तंदूरा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा जो है बांसुरी की तरह ही एक वाद्य यंत्र होता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र यानी फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र आपको बताना है। पहला है अलगोजा, दूसरा तो इसमें ऑप्शन है आपका ढोलक, तीसरा ऑप्शन है खड़ताल और चौथा ऑप्शन झांझ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। अलगोजा जो है एक सुशिर वाद्य यंत्र है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद की श्रेणी में आता है। अवनद जो होता है, अवनद जो वाद्य यंत्र होते हैं वो चमड़े के बने होते हैं, चमड़े के मंडे हुए होते हैं और जिनको हाथ या डंडे के माध्यम से पीट कर बजाया जाता है। तो वो जो होते हैं जैसे ढोलक हो गया, ढाक हो गया, डेरू हो गया, वो आपके अवनदी श्रेणी में आते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका मादल, दूसरा ऑप्शन आपका मंजीरा, तीसरा जो ऑप्शन आपका जंतर और चौथा जो ऑप्शन इसमें आपका ऑप्शन है वो आपका तंदूरा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 मादल। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है। तो आपको नहीं है बताना इसमें कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है। इसमें ये देखना है कि नहीं है, क्योंकि बहुत बार जल्दीबाजी में क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, नहीं है की जगह हम है कर देते हैं। तो घन वाद्य यंत्र जो होते हैं, घन वाद्य जो होते हैं सामान्यतः धातु के बने होते हैं और आपस में टकराने से ये इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आपको बताना है इसमें घन वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका मंजीरा, दूसरा चिपिया, तीसरा बांकिया और चौथा है हांकल। चौथा कौन सा है? हांकल। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है बांकिया। नंबर 3 जो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। आपको ये बताना है कि रमझोल जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका अवनद, दूसरा है तत्, तीसरा सुशिर और चौथा घन। आपको बताना है कि रमझोल जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घन, नंबर 4। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से वाद्य यंत्र जो किस तरह के होते हैं। तो कई बार सीधा पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र फूंक से बजाया जाता है। तो उसमें हम एक बार देखते हैं। जो अवनद जो होता है ये होते हैं चमड़े के मंडे हुए और ये हाथ या डंडे के माध्यम से पीट कर बजाया जाता है। दूसरा है तत् जो होते हैं ये तार होते हैं, इसमें तार होते हैं, उसके माध्यम ध्वनि उत्पन्न होती है। सुशीर जो होते हैं इनको बजाया जाता है फूंक के माध्यम से और घन जो होते हैं ये धातु के होते हैं और यहाँ आपस में इनको टकरा कर बजाया जाता है, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है। अब आपको यहाँ बताना कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है, यानी जो आपस में धातु होते हैं टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसकी ये पूछ रहा है। तो पहला है कुंडी, दूसरा पहला कौन सा है कुंडी, दूसरा जो है वो आपका कला, तीसरा है पेल्ली और चौथा है टंकोरा। चौथा कौन सा है? टंकोरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। टंकोरा ये राइट आंसर। तो टंकोरा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। फिर आपको ध्यान देना है, नहीं है पूछ रहा है, ये कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो पहला आपका सुरमंडल, दूसरा जो ऑप्शन आपका रावण हत्ता, तीसरा जो ऑप्शन है ताशा, और चौथा ऑप्शन आपका कमायचा। तो इसमें जो तारा वाला नहीं है वो है आपका ताशा। इसमें 3 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ताशा तार वाला नहीं है, तो 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि रवाब, चिकारा और चौतारा, रवाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। आपको बताना है रवाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो पहला ऑप्शन है तत्वाद यानी तार वाले, दूसरा है घन यानी आपस में धातु से बने हुए टकराने वाले, तीसरा ऑप्शन अवनद, चमड़े के बंडे जो डंडे हाथ से पीट कर बजाए जाते हैं, और चौथा सुशील वाद्य यानी आपका फूंक से बजाए जाते हैं। तो आपको बताना है रवाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। तो इसमें आपका 1 नंबर है वो जो राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है तार के माध्यम से इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर तत्वाद यंत्र। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, कौन सा तत्वाद यंत्र नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो इसमें तत्वाद यंत्र है। तो निम्न में से कौन सा तत्वाद यंत्र है, ये आपको बताना है। इसमें पहला है आपका सतारा, दूसरा है मोरचंग, तीसरा है रवाज और चौथा आपका बांकिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा नंबर 3। रवाज जो है वो एक तत्वाद यंत्र है जो तार के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि देवनारायण जी की फड़, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि देवनारायण जी की जो फड़ है उसके वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कि देवनारायण जी की जो फड़ है उसके वाचन जो है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पहला आपका मंजीरा, दूसरा आपका मादल, तीसरा आपका जंतर और चौथा आपका कुंडी। तो देवनारायण जी की जो फड़ है उसका जो वाचन है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है। और बताना है कौन सा संगीत है राजस्थान में नहीं आता है। तो पहला है बाउल, दूसरा है मांगणियार, तीसरा है भोपा और चौथा है लंगा। तो इसमें जो बाउल है वो हमारे यहाँ पे नहीं होता है। ये जो मांगणियार, भोपा और ये जो हैं ये संगीत से संबंधित राजस्थान की जाति हैं जो पश्चिमी राजस्थान संबंधित है। इसमें से जो बाउल है वो हमारे यहाँ पे नहीं है, तो राजस्थान से संबंध नहीं है बाउल का। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वाद्य यंत्र टामक, वाद्य यंत्र टामक जो है उसका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। आपको बताना है वाद्य टामक का संबंध किस क्षेत्र से है। तो पहला है मेवात, दूसरा आपका मारवाड़, तीसरा मेरवाड़ा और चौथा है मेवाड़। तो उसमें राइट आंसर आप हो जाएगा मेवात। मेवात से संबंध आपका टामक वाद्य यंत्र जो है उसका संबंध मेवात से है। और मेवात वाला क्षेत्र कौन सा जाएगा आपका अलवर और भरतपुर वाला कुछ क्षेत्र। हालांकि इसमें मुख्य रूप जो आएगा वो अलवर आता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है। हमको ये बताना है कि मंजीरा, तानपुरा, चौतारा ये जो वाद्य यंत्र है इनको प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका गौरी, दूसरा आपका तेरह ताली, तीसरा ऑप्शन आपका वालर और चौथा ऑप्शन आपका घूमर। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य में किया जाता है। और तेरह ताली जो नृत्य है वो कामड़पंथी महिलाएं करती है, कामड़पंथ की महिलाएं करती है। जो रामदेव जी का लक्खी मेला लगता है उन्होंने तो जैसलमेर में वहाँ किया जाता है। और कामड़पंथ की जो स्थापना की थी रामदेव जी ने की थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, आपको ये बताना है। पहला है रवाज, दूसरा है भपंग, तीसरा है सारंगी और चौथा है जंतर। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 भपंग। भपंग नामक वाद्य यंत्र को ये बजाते हैं। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था। आपको बताना है कर्णा जो भील है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र बजाता है, किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था। पहला है नड, दूसरा है मोरचंग, तीसरा सतारा और चौथा आपका कर्णा। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा नंबर 1, नड़ के वाद्य यंत्र थे। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ से पूछ रहा है गुरालिया क्या है, गुरालिया क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला है एक नृत्य शैली है,
दूसरा जो आपका है कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, तीसरा आदिवासी के लोग आभूषण, और चौथा है लोक नाट्य। तो घुरालिया जो है वो कालबेलिया जो है उनका वाद्य यंत्र है। तो इसमें आपका नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलियो क्या होता है? ये वाद्य यंत्र होता है घुरालियो। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि रामनाथ चौधरी का जो संबंध किस वाद्य यंत्र से है, आपको बताना है। रामनाथ चौधरी जो है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पहला है तंदूरा, दूसरा सुरिंदा, तीसरा अलगोचा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका राइट आंसर है वो 3 नंबर। तो 3 नंबर इस पर राइट आंसर हो जाएगा। रामनाथ चौधरी उनका संबंध अलगोचा नामक वाद्य यंत्र से है, जो सुशिर वाद्य यंत्र है और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जहूर खान जो है किस लोक वाद्य से संबंधित है? पहला आपका भपंग, दूसरा नड, तीसरा आपका अलगोजा, और तीसरा खड़ताल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भपंग। जहूर खान का संबंध किससे? भपंग से है। तो इसमें 1 नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है किस लोकवाद्य में महारथ होने से साकर खान को 2012 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है कि 2012 में साकर खान जो उनको पद्म श्री सम्मानित किया गया था वो किस लोकवाद्य को बजाने में महारत रखते हैं? तो इसमें पहला आपका ऑप्शन है कमायचा, दूसरा ऑप्शन आपका सारंगी, तीसरा ऑप्शन आपका मोरचंग या मुहचंग, और अगला ऑप्शन आपका खड़ताल। तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो है कमायचा। 1 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कमायचा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक, आपको बताना है राजस्थान के जो प्रसिद्ध पखावज वादक है वो कौन है? राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? पहला आपका ऑप्शन पंडित रामनारायण, दूसरा ऑप्शन पंडित पुरुषोत्तम दास, तीसरा ऑप्शन आपका उस्ताद असद अली खान, और चौथा ऑप्शन है उस्ताद हिदायत खान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित पुरुषोत्तम दास। तो इसमें 2 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भांड, ढोली और मांगणियार जो है राजस्थान के हैं, यानी ये बताना है कि क्या है। आपको बताना है जब पारंपरिक लोक संगीतकार, 2 नंबर लोक कला, तीसरा धार्मिक समूह, और लास्ट वाला जो है खिलाड़ी। ये कोई खिलाड़ी आपको बताना क्या है। तो ये इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो है आपकी 1 नंबर पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। तो भांड, ढोली, मांगणियार जो है वो राजस्थान की वो प्रसिद्ध जातियाँ हैं संगीत को लेकर, जिनका पारंपरिक काम जो है वो जो हमारा राजस्थान का प्राचीन संगीत है उसको संजोए रखना है। तो ये पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य से है? राजस्थान के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण का संबंध किस वाद्य से है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कमायचा, दूसरा आपका सितार, तीसरा आपका सारंगी, और चौथा ऑप्शन आपका तबला। तो इसमें राइट आंसर जो आपको हो जाएगा सारंगी। नंबर 2 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगी जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी या रणभेरी, ये शुरू होने से पहले बताया था इसको रणभेरी कहा जाता है। पहला है बंकिया, दूसरा है भुंगड़, तीसरा है मसक, और चौथा है पुंगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है नंबर 2 भुंगल जो है उसको भेरी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला और आखिरी जो क्वेश्चन हमारा, तो कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? यानी इनमें जो दिए हुए हैं वो 3 तो एक प्रकार के हैं और एक जो है वो अलग प्रकार का है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो सहनाई, दूसरा है मसक, तीसरा है खड़ताल, और चौथा है अलगोजा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा खड़ताल। तो इसमें 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका सहनाई, मसक और अलगोजा जो है सुशिर वाद्य यंत्र में आते हैं, और आपका जो खड़ताल है वो आता है घन, वो जो है घन वाद्य यंत्र में आता है। तो इसी के साथ जो हमारे आज एक क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो हमारा जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन था वो लगभग कंप्लीट हो गया। हमने लगभग टॉपिक्स जो हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए आगे एग्जाम्स के लिए,
और इनके लिए अलग से चैनल पर जाके आप देखें तो उसमें प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से जाके सभी टॉपिक्स को क्रमवार देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।